चुड़ैल काकी। कामिनी अपनी चाची कौशल्या के साथ रहती थी। वो बहुत छोटी थी जब उसके माता पिता स्वर्ग सिधार गए थे। उसकी क्रूर चाची कौशल्या उस पर बहुत जुल्म ढाती थी। रसोई का कामकाज खत्म करके कामिनी कहती है, चाची खाना तैयार है, परोस आ रही हूँ। जैसे ही कौशल्या अपने मुंह में पहला निवाला डालती है तो कहती है, अरे खाना है कि नीम का कड़वा घूंट। तेरे हाथों से कभी 56 भोग बने ना बने, पर मेरे अच्छे खासे शरीर को रोग जरूर लग जाएगा। कामचोर, भाग यहाँ से। कौशल्या की बुरी आदत थी कि जब तक वो कामिनी को ताने ना दे उसके पेट का पानी नहीं पचता था। कमर तोड़ मेहनत के बाद भी इतना सब सुनना कामिनी के लिए रोज की बात थी। रात में कामिनी रसोई में सो रही थी, तभी बॉबी दबे पांव रसोई में घुसकर उसके बालों को छूने लगता है कि कामिनी की आंख खुल जाती है और वो कहती है, ये क्या अश्लीलता है बॉबी? मैं कहती हूँ यहाँ से जाओ वरना मैं चाची को बुला दूंगी। पहले तो अपनी अदाओं के जाल में मुझे फंसाती हो, फिर भोली भाली लड़कियों के जैसे नाटक करती हो। दूर हट मुझसे वरना मैं भूल जाऊंगी कि तू इस घर का मेहमान है। जा रहा हूँ, पर मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगा। इसके बाद कामिनी रोते हुए आधी रात घर से निकल जाती है कि अचानक आसमान काले बादलों से भर जाता है और जोर जोर से बिजली चमकने लगती है। कामिनी तेज गति से पैरों को बढ़ाकर एक घने से बरगद के पेड़ के नीचे छिप जाती है। तभी पेड़ के अंदर से चुड़ैल बाहर निकलती है और कहती है, बरस गया है बादल ऐसी फुहार बनके, तू आ गई यहाँ पर मेरा शिकार बनके। अरे वाह, तेरी चमड़ी तो बड़ी ही गोरी है, सौंदर्य साबुन से नहाती है क्या? तुझ जैसा लजीज मांस खाए मुझे अरसा हो गया है। चुड़ैल जी, जल्दी से मुझे खाकर मुझ पे उपकार कर दो। ये कैसी बैलबुद्धि लड़की है जो खुद अपनी बलि देने पर तुली है? तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा? मैं चुड़ैल हूँ। आपसे ज्यादा डर तो इस धरती पर इंसानों के भेष में रहने वाले हैवानों से लगता है, जो हर वक्त लड़की को नोच कर खाने की ताक में रहते हैं। कामिनी चुड़ैल के सामने बिलक बिलक कर रोने लगती है, जिसे देखकर चुड़ैल पिघल कर कहती है, मेरे साथ भी ऐसी ही घटना घटी थी। जिस दिन मुझे वो दरिंदा मिल जाएगा मैं उसे जान से मार दूंगी। अब तो मेरे पास सर छुपाने के लिए छत भी ना रही, चलो मेरे साथ। इसके बाद चुड़ैल उसको लिए हुए बरगद के पेड़ के अंदर समा जाती है और अपने लोक में बसे घर में आ जाती है। चुड़ैल का आलीशान घर देखकर कामिनी कहती है, अरे वाह चुड़ैल काकी, आपका घर तो एकदम राजमहल जैसा है। तुमने मुझे काकी कहकर पुकारा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं आगे से नहीं कहूँगी। आज से तुम मुझे काकी कहकर पुकारना। मैं तुम्हारी माँ का ओहदा तो नहीं ले सकती, पर काकी माँ तो बन ही सकती हूँ। कामिनी चुड़ैल के साथ खुद को एकदम महसूस कर रही थी। सुबह होने के साथ कामिनी घबरा कर कहती है, चुड़ैल काकी अब मुझे घर जाना चाहिए। कामिनी, तुम घर भी जाओगी और उन्हें सबक भी सिखाओगी। चुड़ैल उसका भेष धरकर घर लौट आती है, जहाँ उसकी चाची कहती है, क्यों रे कलमुही, कहाँ मुँह काला कराती फिर रही थी पूरी रात? इससे पहले कि तू हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाए, आज मैं मार कर तेरी जान ले लूंगी। क्रूर कौशल्या पास में पड़े हुए एक मोटे कटीले डंडे को उठाकर जैसे ही कामिनी को मारने वाली होती है, बौखलाई चुड़ैल गुस्से में आंखें लाल करते हुए कहती है, तू मेरी चमड़ी उधेड़ेगी मुटकी बुढ़िया। आज मैं तुझे ऐसा व्यायाम कराऊंगी कि तेरा थुलथुला शरीर आकार में आ जाएगा। ये कहकर चुड़ैल उसे हवा में उछालते हुए खूब पटकते हुए कहती है, क्यों चाची, कैसा लगा? तुम कौशल्या के नाम पर बोझ हो और तुम्हारा नाम तो कैकई या मंथरा होना चाहिए था। हाय री, कैसा कड़क धूल चटाई है, अचानक से इसके तेवर कैसे बदल गए। इस तरह कामिनी बनी चुड़ैल दिन भर घर में रहती और रात के अंधेरे में सभी के सोने के बाद वो कामिनी के पास आकर वक्त बिताती और सुबह किरण फूटने से पहले वो उसके घर आ जाती। एक रात जैसे ही वो चोरी छिपे घर से निकल रही थी, तभी बॉबी उसे पीछे से पकड़कर कहता है, पकड़ी गई। इतनी रात को किस आशिक से मिलने जा रही हो? थोड़ा मेहरबान मुझ पर भी हो जाओ। बॉबी का बर्ताव देखकर चुड़ैल कहती है, आज तो इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। चुड़ैल के गुस्से से बॉबी को जोरदार झटका लगता है। फिर चुड़ैल कहती है, क्या हुआ, झटका लगा? लड़की को अबला समझने की भूल ना करना, क्योंकि भूल को अंगारे में बदलते देर नहीं लगती। छोड़ मेरा रास्ता। अचानक से इसके अंदर बिजली कैसे दौड़ने लगी? कुछ तो गड़बड़ है।
कामिनी के बदले व्यवहार का पता लगाने के लिए बॉबी उसका पीछा करता है और उसे पेड़ में समाते देख लेता है। अगले दिन बॉबी पूरी वारदात गांव के सरपंच रंगा को बताता है और कामिनी बनी चुड़ैल जैसे ही उसे देखती है गुस्से से लाल पीली हो जाती है। तभी मौसम करवट लेता है और दिन का सूरज रात के अंधेरे में ढल जाता है। तेज आंधी तूफान चलने के साथ चुड़ैल विशाल आकार में बदलकर दहाड़ती हुई कहती है, परसों से मैं तेरी राह देख रही थी। कौन हो तुम? मेरी मौत का कारण बनने वाले, तू मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल सकता है? चुड़ैल का क्रोधित स्वरूप देखकर कामिनी उसके सामने आकर कहती है, चुड़ैल काकी क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कामिनी, ये वही दरिंदा है जिसने मुझे मारा था। पर कैसे? शीतलपुर गांव में रहने वाली रूपा काफी आकर्षक रूपवती जवान लड़की थी जो अपने परिवार के साथ रहती थी। गांव में जल की उचित व्यवस्था न होने के कारण उसे मीलों पैदल चलकर नदी से पानी लाना पड़ता था। उसी गांव में रहने वाला रंगा एक दरिंदा था जिसकी नीयत रूपा पर खराब थी। आज रूपा के साथ नदी पर जाने वाला और कोई न था। ये देखकर रंगा कहता है, ये सुनहरा मौका फिर नहीं आएगा, चलो इसका पीछा करते हैं। तीनों उसका पीछा करते हैं। फिर रूपा पानी का घड़ा जैसे ही तालाब में डालती है उसे उन तीनों दरिंदों का चेहरा पानी में दिखाई पड़ता है और वो मन में कहती है, ये नीच दरिंदा मेरे पीछे यहाँ तक पहुँच गया, मुझे चलना चाहिए। रूपा जैसे ही पानी का घड़ा लिए आगे बढ़ती है, रंगा उसे रोक कर कहता है, कहाँ जा रही हो रूपा रानी? हम भी प्यासे हैं, जरा 2 घूंट पिलाती जाओ। अरे सोच क्या रही हो? प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। तुम जैसे दरिंदों के मुंह से पाप पुण्य जैसी बातें शोभा नहीं देती। बहुत चाल चला रही है ये मैना, आज इसका गुरूर तोड़ना ही होगा। तीनों हैवान उसके साथ बदसलूकी करके उसे छोड़ देते हैं और रूपा कहती है, तुम तीनों हैवानों को मैं जीने नहीं दूंगी, मैं कच्चा चिट्ठा खोल दूंगी। ये तो धमकी दे रही है। अब क्या होगा? अब इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरा है। इसे इस बरगद के पेड़ पर टांग दो, जो भी इसकी लाश देखेगा समझेगा इसने खुदकुशी कर ली। उन तीनों को तो मैंने मौत के घाट उतार दिया, अब तेरी बारी है। हे रूपा, मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो। तुझ जैसे दरिंदों के गुनाहों की कोई माफी नहीं। रंगा को मौत के घाट उतार कर चुड़ैल बॉबी की तरफ बढ़ती है। तभी कामिनी कहती है, चुड़ैल काकी, इसे मत मारिए, इसको एक मौका दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं किसी पर भी गलत नजर नहीं डालूंगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, पर अगर तुमने कामिनी पर कोई भी जुल्म या अत्याचार किया तो उसकी चुड़ैल काकी फिर लौट आएगी। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और कामिनी का जीवन भी उसके कारण आसान और बेखौफ हो जाता है। राम और कंजूस चुड़ैल। शाम की संध्या आरती कर दमयंती और मोहन जंगल के रास्ते होते हुए घर लौट रहे थे। उन दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसलिए दोनों भगवान राम का आशीर्वाद लेने उनके मंदिर गए हुए थे। तभी अचानक से उनके सामने एक भयंकर चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं और दमयंती डरते हुए बोलती है, हे राम जी, चुड़ैल चुड़ैल है। डरो मत, राम राम बोलो, क्योंकि अब तुम्हारा राम नाम सत्य होने वाला है। अरे चुड़ैल जी, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तो भले मानुस हैं, जाने दो हमें यहाँ से। अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है, अभी तो हमने एक साथ जिंदगी के हसीन पल भी नहीं बिताए हैं। मत मारो हमें। अब अपना ये गठबंधन ऊपर जाकर निभाना, क्योंकि मैं तुम्हारा राम नाम सत्य करने वाली हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों को गला काट कर उन्हें मार देती है। इस हादसे को भी कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन 3 दोस्त कार में सवार होकर गांव जा रहे होते हैं, जिनमें 2 तो अंग्रेज होते हैं और एक उसी गांव का रहने वाला रोहित होता है। लेकिन उन्हें गांव पहुंचने में शाम हो जाती है। तभी एडमिन बोलता है, Do you know George? Village is so beautiful. Yes, I know that admin. I had decided मैं इस गांव में घूमेगा और रोहित हमको घुमाएगा। By the way, मैंने सुना है इस गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध राम जी का टेम्पल है, तो क्या रोहित तुम हमको टेम्पल का दर्शन करवाएगा? अरे व्हाई नॉट गाइस, बस पहले हम गांव तो पहुंच जाएं, फिर उसके बाद मैं तुम्हें अपना पूरा गांव घुमाऊंगा। तीनों आपस में बात करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे होते हैं
और जैसे ही उनकी कार गांव के जंगल वाली सड़क पर जाती है तभी अचानक से उनके सामने चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर एडमिन बोलता है, Oh my God, this is witch. अरे ये गोरी चमड़ी वाला तो अंग्रेजी बकैती बोल रहा है, इन्हें मारने में तो और भी मजा आएगा। इस चुड़ैल से तो अब सिर्फ हमें भगवान राम ही बचा सकते हैं। सभी उनका नाम लो। लॉर्ड राम, प्लीज सेव अस, प्लीज हेल्प अस। राम राम राम। सभी को राम का नाम लेता देख चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उनकी कार को उठाकर हवा में फेंक देती है। कार हवा में उड़ता हुआ धरती पर गिरता है और तीनों जख्मी हालत में कार से बाहर निकलकर भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल बोलती है, भागो जहाँ तक भाग सकते हो, मैं तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर तड़पा तड़पा के मारूंगी। तभी चुड़ैल हवा में उड़ते हुए एडमिन को पकड़ लेती है और एडमिन बोलता है, What's my fault? Why are you killing me? Help me, please help me. अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तू मरने वाला है, और ले मेरे सामने भगवान का नाम। इतना बोलकर चुड़ैल एडमिन का गला काट कर उसे मार देती है, जिसके बाद चुड़ैल अपना अगला शिकार जॉर्ज और रोहित को बनाती है और उनके पीछे जाती है। तभी रोहित को मंदिर दिखता है और वह उसके अंदर घुस जाता है, लेकिन जॉर्ज मंदिर की सीढ़ियों पर ही होता है। तभी चुड़ैल वहां आती है और उसका पैर पकड़ उसे घसीटते हुए वहां से ले जाकर मार देती है। तभी रोहित बोलता है, उसने मेरे दोनों ही दोस्तों को मार डाला, अब मैं क्या करूँगा? रोहित को रोता हुआ देख मंदिर के पुजारी वहां आते हैं और उससे बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? वो पुजारी जी, हम जंगल के रास्ते से गांव आ रहे थे और तभी उस चुड़ैल ने आकर मेरे दोनों दोस्तों को मार डाला। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ जान बचा कर आया हूँ, मेरी मदद करिए। तुम घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जिसके बाद पंडित मंत्र पढ़कर चुड़ैल को आने का आवाहन देता है और चुड़ैल वहां आकर बोलती है, क्यों बुलाया है तूने मुझे यहाँ पंडित? क्यों तू मासूम लोगों को मार रही है? आखिर क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? तू क्या मेरा कर्मदाता लग रहा है जो मैं तेरे पूछने पर तुझे सब कुछ बता दूंगी? जा मूर्ख पंडित, मैं तुझे कुछ नहीं बताती। चुड़ैल की बात सुनकर पंडित को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह बोलता है, तो फिर तू ऐसे नहीं बताएगी, रुक तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। इतना बोलकर पंडित चुड़ैल के ऊपर भभूति फेंक देता है, जिससे चुड़ैल जलने लगती है और बोलती है, रुक जा पंडित, मैं तुझे सब बताती हूँ। सोनपुर गांव में उर्मिला अपने पति मोहन के साथ रहती थी। वैसे तो उर्मिला बहुत ही धनी थी, पर स्वभाव से एकदम कंजूस युवती थी। तभी उसका पति बोलता है, अरे भगवान, बहुत भूख लगी है, नाश्ता लगा दो जल्दी से। अभी लाई जी, बस 2 मिनट सब्र करिए। थोड़ी देर बाद उर्मिला खाना लाकर मेज पर रख देती है। खाने को देखकर उसका पति मन ही मन सोचता है, क्या बात है, आज इसने मुझे इतने प्यार से खाना लाकर दे दिया, वो भी बिना कुछ बोल। खोल कर देखता हूँ खाने में क्या है। इतना सोचकर मुकेश खाने पर से ढक्कन हटाता है और खाने को देखकर बोलता है, अरे घर में सब्जियों का अकाल पड़ गया था क्या, जो तुम मुझे खाने को सूखी रोटी और प्याज दे रही हो? इसे खाकर मेरे शरीर को कितना पोषण मिलेगा और मैं काम कैसे करूँगा? अरे आपको पता नहीं है, आजकल सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। कुछ दिनों बाद ये सब्जियां सुनार की दुकान पर बिकने लगेंगी, इसलिए मैंने सोचा है आज से हम यही खाना खाएंगे। ए भगवान, इस औरत को कोई सद्बुद्धि दे। इतना बोलकर महेश खाना खा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से उर्मिला की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी हालत देखकर महेश उससे बोलता है, भगवान, तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। आपने क्या मुझे पागल समझ रखा है, जो मैं अपने बरसों की जमा पूंजी को डॉक्टर के फीस में उड़ा दूं? उनकी बहुत महंगी दवाइयाँ होती हैं। आप मेरी फिक्र मत करिए, मैं आयुर्वेदिक औषधियों से ही ठीक हो जाऊंगी। तुम्हारी ये कंजूसी कहीं एक दिन तुम्हारी जान न ले ले। जिसके बाद और उर्मिला जंगल जाती है और वहाँ से कुछ जड़ी बूटियाँ तोड़ कर ले आती है और उन्हें पीस कर पी जाती है। उसे आयुर्वेद की नॉलेज ना होने के कारण वह गलत औषधि बनाकर पी जाती है, जिससे उसकी और भी तबीयत बिगड़ जाती है और वह बोलती है, हे राम जी, मेरी मदद करिए, मेरी पीड़ा को खत्म करिए और मुझे इस रोग से मुक्त करिए। लेकिन उर्मिला की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। मैं अपने आखिरी सांस तक भगवान राम का नाम जपती रही, लेकिन उन्होंने मेरी सहायता नहीं की और उन्होंने मेरा ही राम नाम सत्य कर दिया।
इसलिए मैं मरकर एक चुड़ैल बन गई और उनके मानने वालों को मारने लगी। तो इसमें भगवान का क्या दोष है? तू अपने कंजूसी की वजह से मरी। अगर तूने वक्त रहते ही डॉक्टर से इलाज करवा लिया होता तो आज तू जिंदा होती। अब तो लोगों को मारना बंद कर और यहाँ से चली जा। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मैं राम के मानने वालों का सर्वनाश ना कर दूं। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और तू मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकता पुजारी, क्योंकि मैं तुझे मारने वाली हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल जैसे ही पुजारी के ऊपर हमला करने वाली होती है, तभी पुजारी हाथ जोड़कर आंख बंद कर भगवान राम को याद करने लगता है। तभी राम जी की मूर्ति से तेज रोशनी निकलती है और राम जी प्रकट होते हैं और चुड़ैल के ऊपर अपने धनुष से प्रहार करते हैं, जिससे चुड़ैल वहीं जलकर राख हो जाती है। तभी पुजारी बोलता है, प्रभु श्री राम हमारी मदद करिए, हमें इस विपदा से दूर कीजिए। साक्षात आपके दर्शन पाकर हम तो धन्य हो गए प्रभु, और आपने हमें संकट से बचाया, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। हमेशा याद रखना, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, और जब भी दुनिया पर संकट आएगा मैं स्वयं आऊंगा और उनका विनाश करूंगा।